द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर, यानी H3BO3 या फिर BOH, OH एंड OH. इट बिहेव्स एज अ वीक एसिड, यस करेक्ट, इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन. गलत. सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से नहीं होता. सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो H3BO3 है ये पानी में डालते ही ये BO3 3 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया. क्या ऐसा होता है? नहीं. समझ आपको? तो ये गलत आंसर है. ए इज रॉन्ग स्टेटमेंट. दूसरा, एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. मैंने आपको बताया था H3BO3 है ना, अभी आपको एक्सप्लेन किया था. जब ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल HOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये BOH जुड़ गए इसमें, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, साथ में आपका प्रोटॉन निकल गया. ये मान ली ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया. ये कह रहा है कि जो इसका एसिडिटी है ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. अब ये कैसे? सेम ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन वाला जो कम है वही है. देखिए ये फिलहाल जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, ये मान के चलिए आप. समझ? क्योंकि ये वीक मोनोबेसिक एसिड है ना, वीक है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा. अब ये जैसे ही मैं इसको इथाइलिन ग्लाइकोल में डाल देता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर. समझ आपको? इथाइलिन ग्लाइकोल में डालते ही ये वाला इधर OH, इधर OH जुड़ गया, H2O निकल गया, तो यानी मेरा ये वाला कंपाउंड बन गया. हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है गाइस, समझ में आपको? यहाँ पे H2O निकल गए. कितने? 1 2 3 4. अब ये तो पता लग गया कि मुझे ये बन गया. एसिडिटी क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज अभी हमने समझा था कि जैसे ही इस पे मैंने ये एल्कोहल डाल दिया तो जो ये है इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ये बन गया इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया. नाउ ये प्रोटॉन तो अभी प्रेजेंट था और मूव फॉरवर्ड हुआ, यानी ये और बनना शुरू हो गया प्रोटॉन. समझना आपको? जितना ये रिएक्शन होगा, देखिए एक बार ये एक BOH ने ये दिया रिएक्शन करके H आयन हो गया, इक्विलिब्रियम में होगा, ये खत्म कर दिया मैंने. अब क्या हो गया? एक BH और बना दिया, यानी अब 2H आयन हो गए, फिर खत्म हो गया. इसने फिर रिएक्शन करे, अब 3 प्रोटॉन हो गए. और एसिडिटी क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब जो आपकी सॉल्यूशन की एसिडिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, इज गेटिंग इंक्रीज्ड. समझ में आपको गाइस की क्या कह रहा था मैं? तो यानी ये करेक्ट आंसर है B. ओके गाइस, इट हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी आपको मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया था, ये जो BOH है, सिंगल मॉलिक्यूल है जो BOH का, वी नो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. नाउ ये सारे के सारे जो डिफरेंट ये एक BOH, ये H3BO3, दूसरा आपका ये H3BO3, राइट. सो तीसरा H3BO3, चौथा H3BO3, जो ये सार आपस में है, ये प्रॉपर. देखिए ये एक प्लेन में है, सेम प्लेन में ये वाला है, उसी प्लेन में ये भी है, उसी प्लेन में ये भी है, तो सारा प्लेनर स्ट्रक्चर है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि इनका प्लेन डिफरेंट हो गया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसी प्लेन में है, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3D नहीं है. सारे के सारे जो बोरोन हैं ये दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. राइट गाइस, सो जो ये स्टेटमेंट है इज रॉन्ग. समझ में आपको? नो, अगला, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. ये भी अब हम एक्सप्लेन कर चुका हूं कि H3BO3 को जब आप डालते हो तो एक प्रोटॉन बनता है. समझ में? सो BOH4 नेगेटिव बनता है H3BO3 को डाल के HOH में, राइट. से ये वीक मोनोबेसिक एसिड था, वीक लुईस एसिड था, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है. तो दिस इज करेक्ट. आई होप गाइज आपको समझ आया होगा. तो ये B एंड D करेक्ट आंसर्स हैं.